Hello students, our today's topic is about all the output devices. So what are output devices? So output devices are the devices that accept data from the computer and translate them into the form suitable for use बाय द आउटसाइड वर्ड. अब क्या होता है, जो प्रोसेसर जो भी इंफॉर्मेशन प्रोसेस करके भेजता है वो चली जाती है आपकी आउटपुट यूनिट्स में. और डिफरेंट आउटपुट यूनिट्स जो हैं वो डिवाइसेस हैं, वो हैं मॉनिटर्स, प्रिंटर्स और प्लॉटर्स एट्सेट्रा. बहुत सारे आउटपुट डिवाइसेस होते हैं. सबसे पहले जो आउटपुट है वो है क्या. सो आउटपुट जो होती है वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, या वो टाइप्ड हो सकती है, प्रिंटेड हो सकती है, स्केच्ड, विजिबल, ऑडियो, वीडियो, मल्टीमीडिया, कुछ भी. तो जो डाटा हमें किसी पेपर पे ऑब्टेन्ड होता है या किसी माइक्रोफिल्म में मिलता है उसे हम बोलते हैं हार्ड कॉपी. और जो भी डाटा हमें डिस्प्ले में मिलता है, डिस्प्ले टर्मिनल में मिलता है, उसको हम बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी. तो आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन से हैं अभी बताया मैंने आपको, मॉनिटर्स, प्रिंटर्स और प्लॉटर्स. अब उससे नेक्स्ट टॉपिक जो सब आता है वो है मॉनिटर्स का, जो सबसे पहले आउटपुट डिवाइसेस हैं हमारे पास. सो सबसे कॉमन बेसिक आउटपुट डिवाइसेस हैं मॉनिटर्स. सो मॉनिटर और वीडियो डिस्प्ले यूनिट भी बोलते हैं इनको. सो मॉनिटर जो है वो पॉपुलर आउटपुट डिवाइसेस हैं जो हमें सॉफ्ट कॉपी आउटपुट देते हैं. दे आर नॉट गिविंग अस हार्ड कॉपी आउटपुट, दे आर गिविंग अस सॉफ्ट कॉपी आउटपुट. दे डिस्प्ले द जनरेटेड आउटपुट ऑन अ टेलीविजन लाइक स्क्रीन. द टू बेसिक टाइप ऑफ मॉनिटर्स आर यूज्ड विद पीसीज. सो हमारे सीपीयूज़ के साथ दो बेसिक टाइप के मोनीटर्स यूज़ होते हैं, लेकिन ये जो हैं ये आउटडेटेड हो चुके हैं बिकॉज दीज आर द सीआरटी मोनीटर्स. सबसे पहले ये टिपिकल मोनीटर्स आए थे जो टीवी स्क्रीन की तरह दिखते थे और वैसे ही सेम वर्क भी करते थे. तो ये जो टाइप के मोनीटर्स हैं इनको हम बोलते हैं सीआरटी, कैथोड रे ट्यूब, क्योंकि इनकी वर्किंग के लिए क्या यूज़ होता था, वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ होती थी. इनकी वर्किंग के लिए वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ की जाती थी. वाइल द सेकेंड टाइप जो आए वो आए LCD यानी कि लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले. आप 10th क्लास में पढ़ चुकी हो इसके बारे में. इसमें क्रिस्टल टेक्नोलॉजी यूज़ होती है वर्किंग में और ये पोर्टेबल थे. तो LCD मोनीटर्स ने ओवरकम कर लिया CRT मोनीटर्स को. अब एडवांटेजेस क्या है मोनीटर्स के, जो LCD मोनीटर्स हैं वो डेस्क स्पेस सेव करते हैं. इतने ज़्यादा देखो ये बल्कि लग रहे हैं ना देखने में, ये बल्कि हैं, हैवी हैं, लेकिन ये पोर्टेबल है, लेस स्पेस कंज्यूम करते हैं. और डिस्प्ले साइज़ भी दोनों में इसका ज़्यादा अच्छा है. पावर कंजप्शन जो थी इस केस में ज़्यादा होती थी. क्यों? क्योंकि ये यूज़ करते थे वैक्यूम ट्यूब्स. वाइल इन द केस ऑफ LCD मोनीटर्स लिक्विड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर यूज़. सो LCD जो लिक्विड क्रिस्टल्स यूज़ होते थे ना तो वो लिक्विड होते हैं ना सॉलिड होते हैं. आई हैव टोल्ड यू अर्लियर इन द लास्ट क्लास. यूज़ फॉर डिस्प्लेइंग टेक्स्ट इन ग्राफिक्स, दोनों ही टेक्स्ट और ग्राफिक्स डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होते हैं. चीप और रिलायबल रहते हैं मोनीटर्स. सो डिसएडवांटेजेस क्या हैं मोनीटर्स के. सो डिसएडवांटेजेस क्या हैं, जितने भी CRT मोनीटर्स हैं वो बहुत ही बल्कि और हैवी हैं, बहुत ही ज़्यादा एनर्जी और पावर कंज्यूम करते हैं CRT मोनीटर्स, और जनरेट्स एक्सेस हीट, बहुत सी ज़्यादा हीट जनरेट करते हैं. नेक्स्ट आते हैं आपके प्रिंटर्स. प्रिंटर्स भी दूसरे कॉमन टाइप के क्या हैं, आउटपुट डिवाइसेस हैं, लेकिन ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये हार्ड कॉपी आउटपुट देते हैं. सो प्रिंटर्स दो कैटेगरी में हम इनको क्लासीफाई कर सकते हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट. इम्पैक्ट प्रिंटर्स वो प्रिंटर्स होते हैं जो इमेज क्रिएट करते हैं. कैसे? फिज़िकल कंटेक्ट करते हैं. उनका जो भी हैमर रहता है, ठीक है, या वो मैट्रिक्स यूज़ करते हैं या पिंस यूज़ करते हैं हैमर्स में, वो पेपर के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं, इसीलिए इनको इम्पैक्ट प्रिंटर्स बोला जाता है. तो इंक्ड रिबन अगेंस्ट द पेपर using pins or hammer to shape the image. The most common type of impact printers are dot matrix DMP printers. In non-impact printers, the character is formed on the paper by a non-mechanical process. कोई भी mechanical process इस केस में नहीं यूज़ होता है. हीट के थ्रू, ठीक है, नोजल्स के थ्रू या लेज़र्स के थ्रू या फोटोग्राफिक टेक्निक्स के थ्रू जो है वो पेपर पे इम्प्रेशंस आते हैं. थर्मल प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर्स, लेज़र प्रिंटर्स, ये एग्जांपल्स हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स के. वाइल इम्पैक्ट प्रिंटर्स के एग्जांपल क्या है, DMP, चेन प्रिंटर, इस तरह से और भी बहुत सारे प्रिंटर्स आते हैं जो इम्पैक्ट प्रिंटर्स के एग्जांपल है. यहाँ पे मैकेनिकल प्रोसेस होता है, यानी कि पेपर और जो भी प्रोसेस यूज़ होता है उस पेपर पे प्रिंटिंग करवाने के लिए, चाहे वो हैमर्स हों, मैट्रिक्स ऑफ पिंस हों, उनके डायरेक्ट कांटेक्ट रहता है अपने एक दूसरे के साथ. तो
इम्पैक्ट प्रिंटर्स जो हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट बनाते हैं पेपर के साथ और बहुत ज़्यादा आवाज़ करते हैं, स्पीड बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, बहुत सारे इसकी डिसएडवांटेजेस हैं जो हम आप अभी आगे देखेंगे। तो सबसे पहले आते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर्स। इम्पैक्ट प्रिंटर्स में जो सबसे पहले प्रिंटर्स हम देखेंगे वो हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स करेक्टर प्रिंटर्स होते हैं जो क्या करते हैं, करेक्टर्स फॉर्म करते हैं पेपर के ऊपर या इमेजेस फॉर्म करते हैं पेपर के ऊपर इन द पैटर्न ऑफ डॉट्स। वाई दे यूज़ द पैटर्न ऑफ डॉट्स? बिकॉज देयर इज़ अ मैट्रिक्स। उस मैट्रिक्स में बहुत सारी पिन्स रहती हैं और जो भी करेक्टर या इमेज प्रिंट करवानी होती है वो पिन उसी हिसाब से जो है वो उस मैट्रिक्स से थोड़ा सा बाहर आती हैं और वैसे ही जो है आपके करेक्टर्स प्रिंट होते हैं। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स, इनका एक प्रिंट हेड होता है जो हॉरिजॉन्टली मूव करता है लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट अक्रॉस द पेपर, इस तरह से ये मूव करता है। और सबसे कॉमन एग्जांपल जो है वो मैं आपको दे सकती हूँ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स का। आप जब हॉस्पिटल्स जाते हो तो मैक्सिमम टाइम्स जब आप अपनी वहाँ पे स्लिप बनवाते हो तो आपने देखा होगा वहाँ पे जो प्रिंटर यूज़ होता है दैट आर कॉल्ड डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स। तो आप देखना वो कितनी आवाज़ करते हैं और राइट टू लेफ़्ट, लेफ़्ट टू राइट वो जो हैं वो मूव करते हैं, क्योंकि उन पे क्या होता है, प्रिंट हेड रहता है और प्रिंट हेड के साथ क्लस्टर होता है, एक मैट्रिक्स ऑफ पिन्स होती हैं जिसमें छोटी छोटी पिन्स होती हैं जो बहुत सारे कॉलम्स में अरेंज की जाती है। इस तरह से बहुत सारे अलग अलग कॉलम होते हैं, उनमें वो पिन्स को अरेंज किया जाता है। और फिर जैसे ही इंस्ट्रक्शन आती है पीसी से तो प्रिंटर क्या करता है, कोई भी पिन्स जो भी, जैसे फॉर एग्जांपल इंस्ट्रक्शन ए के लिए आई है तो पिन्स को ए फॉर्मेट में वो बाहर निकालेगा और फिर कोई भी कॉम्बिनेशन बना के, जो भी कॉम्बिनेशन दिया होगा ए के साथ कोई और, उसी कॉम्बिनेशन में वो पिन्स धीरे धीरे बाहर आती हैं, पुश आउट होती हैं और आपके अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स जो हैं वो फॉर्म होते हैं। नाउ अब ये जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स हैं ये दो इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं इनकी। एक तो स्पीड, कि इनका करेक्टर पर जो भी प्रिंटर्स हैं उनकी स्पीड ली जाती है करेक्टर पर सेकंड में, कि कितने करेक्टर वो एक सेकंड में प्रिंट कर सकता है। तो इसकी स्पीड जो है वो है 50 to 500 करेक्टर्स पर सेकंड। और फिर आती है उसकी प्रिंट क्वालिटी। प्रिंट क्वालिटी कैसी है, तो प्रिंट क्वालिटी देखी जाती है नंबर ऑफ़ पिन से, ठीक है। जितनी ज़्यादा किसी मैट्रिक्स में पिन्स रहेंगी उतनी ही ज़्यादा उसकी क्या अच्छी होगी, प्रिंट क्वालिटी अच्छी होगी। तो 9 to 24 से मैटर कर सकती है, वेरी कर सकती है जो प्रिंट क्वालिटी है। तो सबसे अच्छा जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स हैं उनकी 24 पिन्स होती हैं, वो लेटर क्वालिटी टाइप देती हैं, बहुत अच्छी उनकी क्वालिटी होती है प्रिंटिंग की। एडवांटेजेस क्या हैं, कैन प्रिंट ऑन मल्टी पार्ट स्टेशनरी, मेक कार्बन कॉपीज़। मल्टी पार्ट स्टेशनरी का मतलब है कि एक ही जैसी बहुत सारी कॉपीज़ जो हैं वो डीएमपी बना सकते हैं। और एक और आपको बात बताऊं, ये सिंगल पेज यूज़ करते हैं, इसके लिए आपको A4 शीट्स की ज़रूरत नहीं होती है। एक ही पेपर पेज का रोल यूज़ होता है और उसी रोल पे जो है वो स्लिप्स कट होती हैं, ठीक है। जैसे स्लिप्स के लिए एक रोल यूज़ होता है फिर उसी से वो कट करते जाते हैं, तो अलग अलग पेपर डालने की ज़रूरत नहीं होती है। इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैव वन ऑफ द लोएस्ट प्रिंटिंग कॉस्ट पर पेज। क्यों ये गवर्नमेंट ऑफिस में यूज़ होते हैं, बिकॉज इनकी जो प्रिंटिंग कॉस्ट है पर पेज वो बहुत कम आती है। वाइल इन द केस ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स जो आपकी प्रिंटिंग कॉस्ट आती है वो ऑलमोस्ट 5 to 10 रुपीज़ पर पेज आती है, लेकिन इस केस में आपकी जो प्रिंटिंग क्वालिटी है, जो आपकी प्रिंटिंग कॉस्ट है वो ऑलमोस्ट 1 रुपी और 2 रुपी आती है पर पेज। They are able to use continuous paper rather than requiring individual sheets. They are able to use continuous paper rather than requiring individual sheets. तो एक ही पेपर का रोल ये यूज़ करते हैं बार बार, ना कि हर बार इनके लिए A4 अलग अलग शीट्स चाहिए। एक ही पेपर के रोल को यूज़ किया जाता है, उसको कट कर सकते हैं जहाँ से भी आपको कट करना हो। द इंक रिबन यूज़ किया जाता है इस केस में, कार्ट्रिज यूज़ नहीं होती, इंक रिबन यूज़ होता है, जो वैसे तो बहुत जल्दी ड्राई आउट नहीं होता है, लेकिन एक इसकी डिसएडवांटेज भी है कि अगर बहुत लंबे टाइम तक इसको नहीं यूज़ किया जाए तो ये ड्राई आउट हो जाती है। आगे है रफ़ एंड टफ़ रैलिएबल प्रिंटर्स। रैलिएबल हैं ये प्रिंटर्स, रफ़ एंड टफ़ हैं, बहुत जल्दी जो हैं वो ख़राब नहीं होते हैं। आगे है डिसएडवांटेजेस क्या हैं डीएमपी की। तो पहली बात, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये बहुत ही नॉइसी हैं, क्योंकि ये इम्पैक्ट प्रिंटर्स है। इम्पैक्ट प्रिंटर्स बच्चे जितने भी आएंगे वो बहुत ज़्यादा नॉइसी होंगे। क्यों नॉइसी होंगे, क्योंकि वो मैकेनिकल प्रोसेस यूज़ करते हैं, वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट आता है, उनका जो प्रिंट हेड होता है और पेपर होता है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बनाते हैं आपस में, इसीलिए वो नॉइसी रहते हैं।
द क्वालिटी ऑफ प्रिंटिंग इज़ नॉट एज गुड एज इंकजेट और लेज़र। अब इसका जो है वो सक्सेसर्स देखे जा रहे हैं। अगर इनके सक्सेसर्स की बात करें तो प्रिंटिंग क्वालिटी इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है DMPs की। एनी टाइप ऑफ प्रिंटर कैन जैम, हर तरह का प्रिंटर जाम कर सकता है, जाम हो सकता है, लेकिन डॉट मैट्रिक्स बहुत ही प्रोन होते हैं जैमिंग के लिए, बहुत जल्दी जैम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर बहुत जल्दी अगर आप उनकी इंक को यूज़ ना करो, अगर आप उनकी इंक ड्राई आउट थोड़ी बहुत भी हो जाती है तो ये प्रिंट जैम होना शुरू हो जाते हैं, ये प्रिंटर जो हैं वो जैम होना शुरू हो जाते हैं। प्रोड्यूस लो क्वालिटी प्रिंट पर्टिकुलरली फॉर पिक्चर्स। हाँ, अगर क्योंकि इनको टेक्स्ट प्रिंटर्स बोला जाता है, ये इमेजेस देने के लिए या पिक्चर्स देने के लिए बहुत अच्छे प्रिंटर्स नहीं हैं।